हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल टीचिंग पाठशाला। तो कल जो मैंने सीरीज़ स्टार्ट की है पीवाईक्यू की, उसकी ये दूसरी क्लास है आज। और आज हम संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण के पीवाईक्यू करेंगे। और विशेषण के पीवाईक्यू करने के बाद जो मेरे कुछ रनिंग नोट्स हैं वो मैंने लास्ट में इसी पीडीएफ में ऐड ऑन कर दिए हैं, जिसमें टाइप्स ऑफ विशेषण और कुछ इंपॉर्टेंट विशेषण विशेष मैंने वहाँ पे नोट कर रखे हैं, जो आपके अपकमिंग एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। ठीक है, तो हम संज्ञा के पीवाईक्यू से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे संज्ञा। आपको पता ही होगा कितने टाइप की होती है, तो हम सीधे एग्जाम्पल पे आते हैं विदाउट टाइम वेस्ट किए। निम्नलिखित में से जातिवाचक संज्ञा है। ठीक है, तो मिठास, बुढ़ापा, नम्रता, ये सारी भाववाचक संज्ञाएं हैं। जातिवाचक संज्ञा है हमारी नदी। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन है निम्नलिखित में से जातिवाचक संज्ञा है। सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ है, नदी। ठीक है, अगला है हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा महामंडल। व्यक्तिवाचक संज्ञा है बाकी पहाड़, नदी, सभा, ये सारी हमारी जातिवाचक संज्ञाएं हैं। अगला क्वेश्चन है जातिवाचक संज्ञा है गंगा, काशी, राम, नदी। तो नदी जो हमारी वो जातिवाचक संज्ञा है। और अगला क्वेश्चन है हमारा कौन सी जातिवाचक संज्ञा शब्द नहीं है। पशु, घर, नदी, नर्मदा। तो नर्मदा हमारी जातिवाचक संज्ञा नहीं है, ये व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गई हमारी, क्योंकि ये नर्मदा सीधे उसका हमने नाम ही बता दिया है। अगला हमारा क्वेश्चन है संज्ञा और विशेषण की दृष्टि से कौन सा शब्द युग्म असंगत है। ईश्वर, ईश्वरीय, कुल, कुलीन, झगड़ा, झगड़ालू, अज्ञान, अज्ञानता। अज्ञान का जो है विशेषण होगा अज्ञानी। अज्ञानता, अज्ञानता असंगत है, अज्ञानता संज्ञा हो जाएगी हमारी। असंगत हमें ज्ञात पता करना है मथुरा, लंबाई, भारत, शीतलता। शीतलता जातिवाचक नहीं, शीतलता हमारी भाववाचक संज्ञा है। जिससे किसी भावना का एहसास हो वो हमारी भाववाचक संज्ञा होती है। कौन सा व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्द नहीं है। नदी। ठीक है, नदी बार बार रिपीट हो रहा है हमारा, आप देखेंगे तो सेम ही शिफ्ट्स में ही 2023 वाले एग्जाम में ही। कौन सी संज्ञा की दृष्टि से असंगत युग्म है। बंदर जातिवाचक संज्ञा, मोटाई भाववाचक संज्ञा, नेपाल व्यक्तिवाचक संज्ञा, घृणा जातिवाचक संज्ञा। आप लोग बताइए कौन सा है। ठीक है, अब हम गुलाम। गुलाम शब्द का भाववाचक रूप है गुलामी। ठीक है, गुलाम विशेषण होता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है छोटा। छोटा का होगा छुटपन। यहाँ पे तुरंत ही देखने से लगेगा कि छोटापन, नहीं, छोटापन नहीं, भाववाचक संज्ञा का रूप छुटपन होगा। ये कुछ सवाल होते हैं जो हमें कहीं पे लिख लेने चाहिए जिससे हमें याद रहे। भाववाचक संज्ञा का यहाँ पे रूप लिखना है हमें वकील, वकील, वकालत, नेता, नेतृत्व, आत्मीय, आत्मीयता, है ना। ठीक है, आत्मीयता। अगला है हमारा देना। देना किसका रूप है, देन का। ठीक, देना देन का हमारा रूप है। अगला हमारा क्या हो जाएगा, बूढ़ा का भाववाचक संज्ञा क्या है, बुढ़ापा हमारा भाववाचक संज्ञा है बूढ़ा का। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इंसानियत कौन सी संज्ञा है, भाववाचक संज्ञा है हमारी इंसानियत। जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है पर्वत, फल, नगर, एरावत। नहीं है, देखिए माफ करिएगा, एरावत। अभी मैं नगर ही लगा देती अगर मैंने असंगत नहीं देखा होता तो। मीठा शब्द का भाववाचक रूप चुनकर लिखिए, मिठाई, है ना। मीठा का भाववाचक होगा मिठाई, मिठास नहीं होगा, ये चीज ध्यान रखिएगा आप। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है समूह से भिन्न हमें ज्ञात करना है। साधारण, यांत्रिक, साहसी, सिंह। सिंह एक जातिवाचक संज्ञा है, अन्य हमारे विशेषण हैं। ठीक है, अगला है हमारा विशेषण से संज्ञा शब्दों में असंगत है। मीठा, मिठास, लघु, लघुता, खट्टा, खटास, रस, रसीला। अब हमें क्या ज्ञात करना है, असंगत हमें पता करना है।
तो इसमें असंगत होगा रस या रसीला, क्योंकि रसीला जो है वो यहाँ पे रसीला रस होगा, क्योंकि रस एक संज्ञा शब्द है जिसका अर्थ है सार या स्वाद, ठीक है, जबकि रसीला एक विशेषण है जो किसी संज्ञा की विशेषता बतलाता है, जैसे रसीला आम, ठीक है। 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो भाववाचक संज्ञा का विकल्प नहीं है। खारापन, ग्राम्य, तेजीवता, चिकनाई। तो ग्राम्य जो है वो हमारा भाववाचक संज्ञा नहीं है। खारापन है, चिकनाई है, तेजस्विता है, ठीक है। 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करिए जो भाववाचक संज्ञा का सही विकल्प नहीं है। बूढ़ा, फैलाव, परिष्कार, प्रयोग। आप बताइए इसमें क्या होगा? हमारा होगा बूढ़ा। बूढ़ा का भाववाचक संज्ञा हमारा होगा बुढ़ापा। बूढ़ा तो एक अवस्था हो गई, बूढ़ा भाववाचक का बुढ़ापा होगा, ठीक है। 4 विकल्पों में से चयन करें जो भाववाचक संज्ञा का सही विकल्प नहीं है। मिठास, चालाक, राष्ट्रीय, सरलता। चालाक, राष्ट्रीय एक। अब आप पिछली स्लाइड देखते हुए ये चीज़ आपने ध्यान दी होगी कि संज्ञा में मेनली जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा से ही हम क्वेश्चन पूछ रहा, क्योंकि ये दोनों संज्ञाएं अपने आप में एक दूसरे को कंफ्यूज करती हैं, ठीक है। तो इसका आप डिटेल में परिभाषा के साथ साथ आप इनके एग्जाम्पल्स सामने सामने लिख कर देख लीजिएगा, जो जिससे आपका क्लियर हो जाएगा कि कौन सी जातिवाचक संज्ञा और कौन सी भाववाचक संज्ञा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा देव, क्योंकि बुद्धिमानी भाववाचक संज्ञा है, बुढ़ापा है और भिड़ंत भी है। अगला क्वेश्चन है हमारा भाववाचक संज्ञा का विकल्प नहीं बनाता है, बार बार रिपीट हुआ है, और ये क्वेश्चन है DSSB PRT के, जिसकी कट ऑफ अच्छी खासी गई थी और लोगों के लिए पेपर भी किसी अच्छे लेवल में इस पेपर की गिनती हो रही थी उस समय जब ये कंडक्ट हुआ था। कड़वाहट, आनंद, अंकित, आवश्यकता। अंकित जो है वो व्यक्तिवाचक संज्ञा है। विराम चिन्ह का सही प्रयोग, यह पीड़ा कब और अब और सहन नहीं होती, तो यही सबसे सही उत्तर होगा, क्योंकि हमारा पहला ही उत्तर सही है। दिए गए शब्द की संज्ञा ज्ञात कीजिए। भीड़, भीड़ हमारी समूहवाचक संज्ञा है। अगला क्वेश्चन है हमारा निम्नलिखित में से कौन सा समूहवाचक संज्ञा है? गड्डी, अच्छाई, गुलाब, गेहूं। गड्डी, ठीक है। गड्डी जैसे साग, साग की गड्डी, या जो एक पूरा धनिए की गड्डी उस संदर्भ में ली गई है। भाववाचक संज्ञा ज्ञात कीजिए। सत्य, ठीक है। भाववाचक संज्ञा सर्वस्व, सर्वे, सर्वो, सर्वत्र। आप इन चारों में बताइए। सर्व जो होगा वो भाववाचक संज्ञा होगा, ठीक है। मेरी माँ खाना बना रही है। कर्ता, कर्ता कौन होगा? मेरी, क्योंकि इस वाक्य में कर्ता का विस्तार, आप बहुत जल्दी कंफ्यूज होंगे कि माँ, पर इस वाक्य में कर्ता जो है वो मेरी है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी सुंदरता अपनाया आप उष्ण? तो सुंदरता क्या है? हमारा संज्ञा है। यहीं से जब आप सुंदरता को पकड़ लेंगे तो बाकी तीनों ऑप्शन अपने आप कट जाते हैं। पेपर में आपको सारे ऑप्शन देखने के बाद ही क्वेश्चन अटेम्प्ट करना चाहिए, इवन अगर आपको डायरेक्ट उस क्वेश्चन का आंसर पता हो तब भी। ऐसे सॉल्व करने से आप कई क्वेश्चन एलिमिनेट भी कर लेंगे, जिसके 2 ऑप्शन 3 ऑप्शन, और अगर वो क्वेश्चन आपको नहीं भी आता है तो आपके अटेम्प्ट करने के चांस थोड़े से बढ़ जाते हैं। रहीम किस तरह की संज्ञा है? रहीम नाम होता है लोगों का, तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गई हमारी। कुंज शब्द संज्ञा के भेद के अंतर्गत आता है। कुंज आता है हमारा समूहवाचक। झाड़ियाँ, लताओं से घिरा हुआ जो स्थान होता है उसे हम कुंज कहते हैं, जैसे बोलते हैं वृंदावन की कुंज गलियों में, है ना, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सर्वनाम। तो सर्वनाम किसे कहते हैं? जो सर्वनाम किसी वाक्य में संज्ञा से बोध कराता है, जैसे मैं, वह, ऐसे होता है, हमने परिभाषा पढ़ी है। यह किस तरह का सर्वनाम है? यह, तो देखिए ये निश्चित कर रहा है कि यह वस्तु, है ना, किसी संबंध बताता है और अधिकार देता है, तो यहाँ पर निश्चयवाचक सर्वनाम हमारा हो जाता है, ठीक है। निश्चित करता है कि यह वस्तु मेरी है, वहां पे संबंध स्थापित हो जाता है और चीजें निश्चित हो जाती हैं। मैं अपनी पुस्तक ले जा रहा हूँ, वाक्य में सर्वनाम है। मैं रेखांकित सर्वनाम है। अपनी, अपनी तो संबंधवाचक या
अपनी, स्वयं से बताता है, माफ करिएगा, संबंधवाचक नहीं, निजवाचक सर्वनाम होगा। स्वयं से निजता दर्शा रहा है, आप, अपना, स्वयं, अपनी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारा है, वह यहाँ स्वयं आया था, इस वाक्य में रेखांकित सर्वनाम है, तो स्वयं यानी वो खुद चल के आया था, तो निजवाचक सर्वनाम है। सर्वनाम की दृष्टि से असंगत युग्म है। मैं पुरुषवाचक, कौन प्रश्नवाचक, यह निश्चयवाचक, कुछ संबंधवाचक। कुछ संबंधवाचक नहीं है, कुछ कोई जो है ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम होते हैं, तो कुछ संबंधवाचक सर्वनाम नहीं है। अगला है, जिसको आपने बुलाया था वो बाजार गया है, तो संबंध है कि जिस भी व्यक्ति को आपने बुलाया था वो बाजार गया है। ठीक है, दूध में कुछ पड़ गया है, क्या पड़ गया है हमें पता नहीं है, तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। आप मुझसे क्या चाहते हैं, वाक्य में रेखांकित शब्द में, हालांकि इस जगह पे तो रेखांकित कुछ है ही नहीं, पर प्रश्नवाचक है, तो मे बी क्या ही रेखांकित होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, दरवाजे पर कोई आया है, तो कोई आया है अनिश्चयवाचक, निश्चित नहीं है कौन आया है, हमें नहीं पता। दिए गए वाक्य में संबंधवाचक सर्वनाम ज्ञात कीजिए। बच्चे वही कहानी सुनेंगे जो सच है, तो कौन सी कहानी बच्चे सुनेंगे, वही कहानी, संबंध दर्शा रहा है ना, वही कहानी। दिए गए वाक्य में निजवाचक सर्वनाम ज्ञात कीजिए। सफलता पाने के लिए तुम्हें स्वयं कठोर परिश्रम करना होगा, तो निजवाचक हो जाएगा स्वयं, अभी हमने ऊपर पढ़ा है। ठीक है, अगला हमारा है, निम्नलिखित में से 4 विकल्पों में से अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम, तो अन्य पुरुषवाचक उन्हें, है ना, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम सबसे अच्छा विकल्प उन्हें है। अन्य पुरुष सर्वनाम, जिस सर्वनाम का प्रयोग वक्ता किसी तीसरे व्यक्ति के लिए करता है उसे अन्य पुरुषवाचक कहते हैं। यह, वह, वह, उन्हें, है ना, तो ये हो गया अन्य पुरुषवाचक। सर्वनाम का भेद का सही विकल्प है, स्वाद में कुछ कमी है, तो स्वाद में क्या है, कुछ कमी है, तो कुछ दर्शा रहा है उस स्थिति को, तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। उस विकल्प का चयन कीजिए जो अन्य पुरुष, तो अभी हमने क्या पढ़ा था कि अन्य पुरुष में कौन सा होगा, आप, हम, मेरा, इसने, है ना, तो इसने कौन, कोई तीसरा व्यक्ति है कि इसने, तो अन्य पुरुष हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो ये हो गए हमारे सर्वनाम के। तो सर्वनाम जब हम करते हैं तो हम क्या पाते हैं कि मुख्यतः संबंधवाचक, निजवाचक और अनिश्चय सर्वनाम के क्वेश्चन ज़्यादा रिपीट हुए हैं। क्वेश्चन वहीं से आते हैं जहां थोड़ा सा हमें कंफ्यूजन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट टॉपिक है विशेषण विशेष्य से। ठीक है, तो जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। ये स्टार्ट करने से पहले मैं इस पीडीएफ के एंड में आपको ले चलती हूँ जहाँ मैंने विशेषण की थोड़ी थोड़ी सी परिभाषाएं लिख रखी हैं जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होंगी। ठीक है, तो विशेषण विशेष्य जो है, देखिए, कामता प्रसाद गुरुदेव कहते हैं कि विशेषण 3 है और हरदेव बाहरी में लिखा है 4। तो क्वेश्चन में अगर कुछ ऐसा आता है तो हम 3 4 में से, अगर 4 दिया है तो हम 4 टिक करेंगे, और अगर 4 नहीं दिया है तो हम 3 भी ऑप्शन टिक कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारे ये विशेषण विशेष 4 प्रकार के होते हैं, सार्वनामिक, गुणवाचक, संज्ञावाचक और परिमाणवाचक। तो सार्वनामिक विशेषण किसे कहते हैं, ऐसी, जैसे, निर्देशक भी ने कहा था, कैसी वस्तु, ऐसी वस्तु, कैसा व्यक्ति, वैसा व्यक्ति, या इसके जैसा व्यक्ति। ठीक है, और सार्वनामिक में 4 प्रकार के होते हैं, निश्चयवाचक, यह, वह, अनिश्चयवाचक, कोई, कुछ, प्रश्नवाचक, कौन, क्या। इन दोनों में अक्सर कर कुछ सवाल जो होते हैं वो हमें कंफ्यूजन थोड़ा सा देते हैं, और संबंधवाचक जो है जो और सो। फिर नेक्स्ट हमारा जो पार्ट है वो है गुणवाचक। तो गुण कितने प्रकार का होता है, गुण में रंग, गुण होगा, कोई रंग दिया होगा कि नीले रंग का, आकार होगा, स्थान होगा, काल, दशा और दिशा, द्रष्टव्य भी होगा। दशा जैसे पतला, दुबला, मोटा, काल नया, पुराना, वर्तमान, भूत, भविष्य, इससे रिलेटेड होगा। और फिर हमारा जो अगला भाग है वो है गणनावाचक, क्रमवाचक, आवृत्तिवाचक, प्रत्येकवाचक। तो गणनावाचक 7 कारें, 10 मोबाइल, और क्रमवाचक पहला दूसरा, आवृत्तिवाचक 10 गुना 100 गुना, समुदायवाचक तीनों मित्र, चारों लोग, आप सभी। ठीक है, और प्रत्येकवाचक हर एक, प्रत्येक, 2 2, 3 3,
इस तरह का जो एग्जाम्पल है वो होता है। फिर परिमाणवाचक हमारा आता है जिसमें होता है निश्चित, अनिश्चित, ठीक है। और इसी में ये परिणामवाचक के लास्ट में और सर्वनाम के अनिश्चयवाचक में थोड़ा सा कंफ्यूजन हमें मिलता है, और वो चीज़ जब हम क्वेश्चन पढ़ेंगे तब हम देखेंगे कि वो क्या है, ठीक है। विशेषण के अंदर एक और चीज़ होती है, वो होती है प्रविशेषण। जो विशेषण की विशेषता बतलाए उसको कहते हैं प्रविशेषण। जैसे मोहन बहुत तेज दौड़ता है, तो मोहन दौड़ता है कैसे? तेज। पर तेज की कौन विशेषता बता रहा है? बहुत तेज। तो बहुत हमारा प्रविशेषण हो गया और तेज हमारा विशेषण हो गया। कामता प्रसाद गुरु ने इसे अंतर विशेषण भी कहा है, और ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। अगर विशेषण जो है लास्ट में आता है तो उसे हम विधेय विशेषण कहते हैं। जैसे यह मेरी काली गाय, तो वो हो जाएगा विशेषण विशेष, और अगर मेरी गाय काली है तो वो जाएगा विधेय विशेषण, ठीक है। कुछ शब्द विशेषण और विशेष से दोनों होते हैं। जैसे पांडु, तो पांडु विशेषण भी है और विशेष से भी। पांडु मतलब विशेषण पीला रंग, और विशेष नाम, जैसे कोई भी नाम, ठीक है। ये हो गया विशेषण का छोटा सा एक इंट्रो। अब हम क्या करेंगे, अब हम जब आगे पढ़ेंगे तो मैं कुछ ऐसे 20-25 विशेषण विशेष से आपको बता दूंगी जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगे, जो पीवाईक्यू में कहीं ना कहीं एग्जाम में तो ज़रूर ही पूछे गए हैं, जो हमें थोड़ा सा कंफ्यूज करते हैं और हमारे क्वेश्चन को थोड़ा टफर साइड पे शिफ्ट करते हैं, ठीक है। संख्यावाचक, तो 10वां हमारा संख्यावाचक है, और किसी ऑप्शन पे हमें ध्यान ही नहीं देना है। नेक्स्ट है हमारा सर्वोचित विशेषण शब्द में दिए गए वाक्य। गोपाल कक्षा का विद्यार्थी है, तो गोपाल कक्षा तीसरी, ठीक है। ये गलत है, हालांकि प्रचलन में है कि गोपाल कक्षा 3 का विद्यार्थी। नहीं, जब संख्या आ रहा है तो उसमें तीसरी आएगा, चौथी, पांचवी, छठवीं, ऐसे होता है, ठीक है। मैं सुबह में टहलता हूँ, आजकल मैं सुबह में टहलता हूँ, अचानक नहीं, अचानक नहीं, सुबह में टहलता हूँ। गुणवाचक विशेषण पापी, स्थानीय, अधूरा, सुनहरी, ठीक है। तो गुणवाचक विशेषण नहीं है अधूरा। पापी गुण में कोई गुण है, स्थानीय में भी गुण है, सुनहरी में भी कोई गुण है। अधूरा जो है वो गुणवाचक विशेषण नहीं है। समूह से भिन्न है, साहस, वीरता, ऊंचाई, दयालु, तो ये सारे हमारे विशेषण है। ऊंचाई जो है ये संज्ञा शब्द है ना, ऊंचाई। वह छात्र कक्षा में प्रथम आया है, वह छात्र निश्चित रूप से इशारा कर रहा है कि कौन सा छात्र? वह छात्र, तो सार्वनामिक विशेषण, ठीक है। गुणवाचक विशेषण नहीं है, काला, दानी, नीला, सारा, तो सारा, सारा तो मतलब सारा का सारा, कोई वो बता रहा है कि परिमाण बता रहा है कितना, सारा, ठीक है। विशेषण शब्दों में असंगत, असंगत पूछ रहा है। मोटा, मोटापा, बड़ा, बड़प्पन, गुलाब, गुलाबी, गरीब, गरीबी। गुलाब ये गलत ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी। गुलाब का गुलाबी है क्योंकि गुलाब विशेष है और गुलाबी विशेषण, ये उल्टा लिखा हुआ है ना। अगला है मैं 8वीं कक्षा में पढ़ता हूँ, तो 8वीं रेखांकित शब्द है, रेखांकित शब्द है हमारा गुणवाचक विशेषण। मैं कौन सी कक्षा में पढ़ता हूँ? मैं 8वीं कक्षा, माफ करिएगा, संख्यावाचक विशेषण, ठीक है, संख्यावाचक विशेषण है। क्रम गणना का बोध हो रहा है ना, तो ये संख्यावाचक विशेषण है। संज्ञा और विशेषण की दृष्टि से असंगत, ईश्वर, ईश्वर नहीं, ईश्वर का होगा ईश्वरीय। दया, दयालु, ईर्ष्या, ईर्ष्यालु, उत्साह, उत्साही, ठीक है। अगला हमारा है पहाड़ों पर बहुत वर्षा होती है, वाक्य में रेखांकित शब्द में विशेषण है बहुत। कितनी वर्षा? बहुत, परिमाणवाचक। अगला है हमारा गुणवाचक विशेषण, लंबा आदमी इस घर का मालिक है, तुमने मेरी नीली कमीज देखी है, वह अच्छा लड़का है। तो इसमें कई हैं, है ना, कई ऑप्शन है, तो ए बी डी। लंबा आदमी, कैसा आदमी? लंबा। तुमने मेरी नीली कमीज देखी है, वह लड़का अच्छा। इस साल कम, तो कम परिमाण हो गया। मकान बड़ा है, तो यह भी परिमाण हो गया, ठीक है। अगला है हमारा विशेषण शब्दों में, विशेषण से संज्ञा शब्दों में असंगत है। प्रभु, प्रभुता, बड़ा, बड़प्पन, गरम, गरमाहट, पेट, पेटू। पेट, पेटू जो है वो गलत है, उल्टा लिखा हुआ है, बेसिकली गलत नहीं है, गुणवाचक विशेषण नहीं है। बुरा, मैला, लाल, तीसरा, तीसरा जो है हमारा गणना, संख्यावाचक विशेषण है, गणना की जा रही है, पहला, दूसरा, तीसरा। विशेषण शब्दों में संज्ञा में असंगत है, पहाड़, पहाड़ी, ठीक है।
अगला क्वेश्चन है हमारा, परिणामवाचक विशेषण ज्ञात कीजिए। मुझे सूट के लिए 4 मीटर कपड़ा चाहिए, तो 4 मीटर साफ साफ दिया हुआ है। DSSB का ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये इतने ही सवाल मेजरली KVS PRT और DSSB PRT में पूछे गए हैं। बाकी DSSB सबऑर्डिनेट एग्जाम के थे और TGT PGT, तो मैंने उनको ना लेकर के कुछ एग्जाम्पल्स ले लिए हैं जो बहुत हेल्पफुल होंगे। ठीक है, शुरू करते हैं। उत्तेजना, उत्तेजित। उपासना, उपास्य। उद्धरण, उद्धृत। उपदेश, उपदेशक। उत्तीर्ण, उत्तीर्णित। उद्बोधन, उद्बोधक। उद्वेग, उद्विग्न। उपनयन, उपनीत। ये क्वेश्चन कई बार आया है। उपमा, उपमीत। उपस्थिति, उपस्थित। उत्पत्ति, उत्पन्न। उक्ति, उक्त। उपार्जन, उपार्जित। उपहार, उपहरित। उन्नत, उन्नत। उन्मुक्त, उन्मुक्त। उदीची, औदीच। उर्म, उर्मिल। ऋतु, आर्तव। ऋषि, आर्ष। एषणा, एष्ट। जो एकदम विभिन्न हो अपने शब्द से, उन्हें आप ध्यान रखिएगा। एस, एयास। ओष्ठ, ओष्ठ। ओछापन, ओछा। कपूर, कपूरी। कुछ और, गरीब, गरीबी। उपार्जन, उपार्जित। चच, चछिस। लांछन, लांछित। गर्व, गर्वीला। इंद्रिय, ये देखिए एकदम इंद्रिय। दृष्टि, दृष्टवंत। कौटिल्य, कुटिल। अनुवाद, अनुदित। अनुराग, अनुरक्त। अतिरंजन, अतिरंजित। अतृप्त, अतृप्त। अधिकरण, अधिकरण। अधिक्रमण, अधिक्रांत। अनुभूति, अनुभूत। अभिनय, अभिनेय। अभिषेक, अभिषिक्त। अवतार, अवतीर्ण। अनुश्रुत, अनुश्रुत। अनुष्ठान, अनुष्ठित। अनीति, अनैतिक। आकर्षण, आकृष्ट। आचरण, आचरणीय। आदि, आदिम। इनको आप जब भी विशेषण आए उसको एक सेंटेंस फॉर्म करके आप देखिए, आप बहुत जल्दी आपको आंसर मिल जाएगा। तो ये है आज की क्लास। उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी। आप अपना जो भी आपकी इस क्लास को लेकर जो भी आपका विचार है, आप कमेंट सेक्शन में बताइए और ये भी बताइए हाउ कैन आई हेल्प यू विद दीज वीडियोज़। ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।